लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स माइक मोर देन रेडियो में और आप सुन रहे हैं बयानबाजी। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों के साथ आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने एनटीए को परीक्षा कराने में विफल बताते हुए इसे हटाने की मांग की। इसके साथ ही सरकारी संस्था से परीक्षा कराने, जेपीसी जांच बैठाने और पेपर लीक में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। एनएसयूआई पूरे देश में नीट के विद्यार्थियों के साथ में मिलकर आंदोलन करेगी, मसाल जुलूस करेगी, अग्रेसिव मोड में हम सरकार को घेरेंगे, क्योंकि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को बड़ा गंभीर मुद्दा बताया है, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश का वो भविष्य तय करेगा। अगर इस तरीके से पेपर चोर चोर के डॉक्टर बनते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जब आप और हम इलाज कराने जाएंगे तो उस इलाज का नतीजा क्या होगा। एनएसयूआई ये भी मांग करती है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कुछ मांगे रखी, उन्हीं के साथ मैं एड ऑन करते हुए कहूंगा कि जो एनटीए है वो एग्जाम कराने में पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि इसको परमानेंट बैन किया जाए और कोई सरकारी संस्था के द्वारा जो है एग्जाम कराया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। साथ में हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जो जांच है, जिस तरीके से उदय जी ने भी बताया कि पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, तो इसकी जांच जो है उसी तर्ज पे होनी चाहिए। साथ में जो है इसके अंदर कौन दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसा कानून बने जो इनको ऐसी कड़ी सजा दे, क्योंकि मैं स्वयं आंदोलनों के रूप में जेल में रहा हूं। वहां जब पेपर माफियाओं के हौसले को देखते हैं तो समझ में आता है कि उनको किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं होता है। केरलम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे वीडी सतीशन ने युवाओं, अगली पीढ़ी और समाज के कमजोर वर्गों के लिए नया केरल बनाने का वादा किया। इसके साथ ही सुशासन और बदलाव लाने की भी बात कही। I express my gratitude. I am very grateful to the AICC leadership because our CLP adopted a resolution interesting the Congress President to take a decision. Congress President having discussion with Congress President and Rahul ji, Priyanka ji and all other leaders, in charge General Secretary, they discuss with all the leaders. That was the procedure. Former President's Working Committee members, the cross section of the people, they discussed, they have taken a decision. Now, I dedicate this Chief Ministership to the people of Kerala. We have offered many things to the people. We are going through the vulnerable situation. We have to make changes. We have to start a new era. I promise to the people of Kerala that there should be a new Kerala. बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में इस वक्त शांति की बेहद जरूरत है। ब्रिक्स इस दिशा में दबाव बनाएगा और चीन भी शांति कायम रखने में अपनी भूमिका निभाएगा। Very good. Iran is also joining. I'm very glad that BRICS is meeting, and we hope there is peace in Middle East. And I hope that BRICS will put their pressure also. And I'm glad that the American president is in China, and I'm sure China will also play its part so that there is peace. चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स के भीतर सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह बैठक विचारों के आदान प्रदान और आपसी सहमति बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है, खासकर इस जटिल और अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों में। As chair, I thank each delegation for their presence and for their continued commitment to strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements.
Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार द्वारा फसलों के एमएसपी को मंजूरी देने पर उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने बीजेपी से सवाल भी किया कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल एमएसपी पर बिक रही है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि एमएसपी से कम खरीद पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाए। सरकार ने एमएसपी को लेकर नई दरें प्रस्तावित की है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इस भावना को किसानों के समझा। मध्य प्रदेश के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिवराज जी, आप इसी मध्य प्रदेश के वासी हो, कौन सी फसल जिसमें एमएसपी आपने लागू की है मध्य प्रदेश में एमएसपी में बिक रही है? कृपया करके इसका भौतिक सत्यापन आप करेंगे क्या? और मैं मानता हूं कि अगर इसका भौतिक सत्यापन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ये आंकड़ों की जादूगरी से गुमराह क्यों करना चाहते हैं आप मध्य प्रदेश के किसान को? मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप ईमानदारी से किसानों का सहयोग करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, आप एमएसपी से नीचे अगर अनाज बिक रहा है, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अपराधी है। बेचने वाले की मजबूरी है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, पर खरीदने वाले मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव में मिली जीत को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने जनता का समर्थन देने के लिए उनका आभार जताया और कहा कि विकास कार्य को जारी रखेंगे। नहीं, देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आज कांग्रेस को उसके झूठ का, चाहे उन्होंने लोकसभा के अंदर फैलाया भी मोदी जी आ गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा, कभी ये लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, कभी ईवीएम के अंदर गड़बड़ बताते हैं, कभी ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और जब अभी राहुल बाबा हरियाणा के अंदर आए, कहने लगे ये तो घुसपैठियों की सरकार है। इस प्रकार का ट्वीट दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र का अपमान है। और हरियाणा की जनता का मैं दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से उन्होंने एक तरफा जो बहुमत दिया है, वोट किया है। मैं उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बदलने के 9वें वर्ष के कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार, सिंचाई व्यवस्था के विस्तार और करीब 50 लाख हेक्टेयर जमीन को मुफ्त जल उपलब्ध कराई जाएगी। भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच चल रही है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी यूपी की अब 4 लेन की है। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी, तूफान और बारिश से कई जिलों में तबाही हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताते हुए राहत कार्यों के तुरंत निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां जनहानि और फसल नुकसान हुआ है वहां सर्वे कराकर प्रभावितों को जल्द मदद दी जाएगी। आंधी और तूफान से हाँ, ये बड़ी दुखद घटना हुई है। कल ये प्राकृतिक आपदा है और तत्काल निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं पर भी जनहानि हुई है, फसल का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करा करके तत्काल राहत पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और हम कभी भी कोई इस प्रकार की परिस्थिति आई तो हमारी सरकार जब से आई है तो मुआवजे के लिए साल 2-2 साल किसी को किसी भी प्रकार से इंतजार नहीं करना पड़ा। सर, कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया है। कर्नाटक की सरकार हो, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती ही है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का क्या हश्र हो रहा है। जो ममता बनर्जी दीदी का हुआ है वही हश्र आने वाले समय में कर्नाटक में कांग्रेस की श्री सिद्धारमैया जी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार की भी होगी। वहां भाजपा का कमल फिर खिलेगा। बयानबाजी में आगे बात करते हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि छात्रों की मेहनत और उम्मीदों के साथ अन्याय हो रहा है और बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करने और इस्तीफे की भी मांग उठाई। सब भाजपा वाले ही है ना, ये सरकार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ती। मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी लगाया था पिछली बार, 377 में दिया था और बड़े बड़े दावे किए गए थे। उत्तर प्रदेश में सारे रिकॉर्ड टूटते हैं, यहाँ सारे रिकॉर्ड टूटते हैं। वो बच्चे जो सालों साल मेहनत करते हैं, वो उम्मीदों के साथ देते हैं, उनके साथ क्या होता है। बहुत गरीब लोग गहना बेच के और खेत गिरवी रख अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। अब उनको फिर वापस एग्जाम देना पड़ेगा। और जो पकड़े जाते हैं सबके तार कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े होते हैं। इसलिए देश के नौजवानों से मैं ये तो नहीं कहूँगा नेपाल बांग्लादेश बनाए, लेकिन अंधभक्ति से दूर हो। ये वो सरकार है जिसमें कोई सुरक्षित नहीं है, वो किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, देश का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो उनको अब पद पर रहने का कोई। बयानबाजी में आगे बात करेंगे। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी पिछले 22 वर्षों से निर्वाचित पद पर हैं और इस दौरान उन्होंने कई विदेश यात्राएं की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन यात्राओं की फंडिंग सार्वजनिक नहीं है और उनके खर्च और आय में बड़ा अंतर है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की आमदनी की तुलना में विदेश यात्राओं पर खर्च अधिक बताया गया। के नेता से उनके उत्तर मांगे जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है। फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.